जोगीनमा एक दिन देखिलेन श्रीमा कतकगुली पान शुधु चून सुपारी दिया साजिलेन। एक दिन योगिन माँ ने देखा कि माँ कुछ पान जो है बना रही है, और पान में क्या किया है, कुछ पान में सिर्फ चूना और सुपारी लगाया है और इस तरह से बनाया है। एवं कतकगुली भलो करिया साजिलेन, और जो कुछ पान थे उसको अच्छे से सजाया, अर्थात कि और ज्यादा मसाला डाला होगा। दो तरह के पान माँ बना रही है, एक पान में सिर्फ चूना और सुपारी लगाया है, दूसरे पानों में सब एक्स्ट्रा मसाला लगाया है। तीनी जिज्ञासा करिलेन, तो योगिन माँ ने पूछा, ए तो गुली मसला एलाच दिले ना, मने एक गुलीते मसला एलाच दिले ना, यह जो पान है उसमें मसाला है, इलायची है, वह सब दिया नहीं। वही गुलीकार, ए गुलीबाकार, माने जिसमें वो जो सिंपल पान बनाया है वो किसका है, और ये जो मसाला इलायची जिसमें डाला है वो पान किसके हैं। माँ उत्तर दिलेन, माँ ने कहा, जोगेन ए गुली अर्थात भालो गुली भक्तो देर, यह जो अच्छे से जो पान सजाया है मसाला इलायची डाल करके, यह पान है भक्तों के लिए। ओदेर आमा के आदर जत्नो करे आपनार करे नित होबे, भक्तों को हमको आदर यत्न पूर्वक हमारे अपने बनाने होते हैं। आर ए गुली अर्थात कि यह जो सामान्य पान है, मसाला इलायची नहीं डाले हैं, और जन्न अर्थात कि ठाकुर के लिए, उन्हीं तो अपना राछे नहीं, वो तो हमारे अपने है ही। देखिए ये कितनी गहन बात है। कोई भी स्त्री अपने पति के लिए यदि कुछ भी बनाएगी तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही बनाएगी, फिर आने वाले गेस्ट के लिए, फिर जो बाकी का जो कुछ बच्चा होगा वो उनके लिए होगा। तो यह एक सामान्य स्त्री की बात है। और माँ और ठाकुर का जो स्नेह, प्रेम, श्रद्धा, एक दूसरे के प्रति भक्ति, वो तो कहाँ, वो तो ऊर्ध्व, वो तो विराज कर रहा था। तो हम तो सहज रूप से अनुमान लगाएंगे कि ठाकुर के लिए माँ जो कुछ भी बनाएंगी, इट वुड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो सर्वश्रेष्ठ होगा वही तो ठाकुर को अर्पण करेगी। बाद बाद में भी देखिए, ठाकुर की महासमाधि के बाद में भी जब ठाकुर को माँ भोग लगा रही है, तो भी वो सर्वश्रेष्ठ खाना जो है वो पूरा शुद्ध है, निर्मल है, वही तो ठाकुर को अर्पण किया जाएगा ना। एक लड़का, जयराम बाटी की ही बात है, एक दिन वो ठाकुर को अर्पण करने के लिए, ठाकुर के सामने रखने के लिए कुछ पद्म फूल लेकर के आ रहा था। तो ये लड़का जब आ रहा था, उसने रास्ते में एक साधु को देखा। अब माँ के साथ में तो बहुत सारे त्यागी संतान रहते थे, तो इसी तरह से ये महाराज भी माँ के साथ में रहते होंगे। तो ये लड़का जो कि पद्म फूल लेके आ रहा था, उसने जैसे ही साधु को देखा तो दोनों हाथ उठा करके ऐसे साधु को प्रणाम किया। अभी उसके हाथ में पद्म फूल है, और पद्म फूल वाले ही हाथ से उसने साधु को प्रणाम भी किया। अब माँ यह पूरा दृश्य देख रही थी। तो ये लड़का जब आकर के माँ को पद्म फूल दे के चला गया, तब वो साधु जब वापिस आया माँ के पास में, तो माँ ने कहा कि ये पद्म फूल जो है वो ठाकुर को ऑफर मत करना। क्यों? क्योंकि इसी पद्म फूल वाले हाथ से उसने तुमको प्रणाम किया है, अर्थात कि पद्म फूल जो है अभी झूठे हो गए हैं, वो भी वो ठाकुर को देने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उसको अभी ठाकुर को मत देना। देखिए कि इतनी छोटी छोटी बातें भी ठाकुर के बारे में माँ इतना सतर्क रहती थी। ठाकुर की सेवा, ठाकुर की पूजा, उस सब के बारे में। उसी ठाकुर को माँ इस तरह से करती है कि अच्छा वाला पान जो है वो भक्तों को देना है, जिससे कि भक्त हमारे अपने हो जाए, और ठाकुर को यह सब सामान्य पान है वो देने से चलेगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर तो अपने है ही है। देखिए माँ की ये जो ठाकुर के प्रति श्रद्धा भी है एक, और दूसरा कि ठाकुर को कितना वो अपना खुद का वो मानती है, जैसे कि ठाकुर उनके संतान है, माँ उनकी जननी है न। अब जैसे कहानी है, जयराम बाटी जा रहे थे कलकत्ता से और बैलगाड़ी में, अभी क्या है वहाँ पे तो बैलगाड़ी से जाना वो तो लंबा रास्ता है, 2-3 दिन की जर्नी है। आजकल की तरह नहीं, बाद बाद में भी ये ट्रेन वगैरह हो गई थी, ये अर्ली डेज की बात है। तो ठाकुर की महासमाधि के बाद की ही। तो अभी ये त्यागी संतान है कुछ, और कुछ भक्त वगैरह है, माँ भी है, बैलगाड़ी में जा रहे हैं, और वो रास्ते में अभी रुकना पड़ा क्योंकि भोजन भी तो करना है। तो एक वहाँ पे चोटी अर्थात कि एक उसके जैसा था, हट जैसा था, झोपड़ी जैसा था।
अभी ये जो झोंपड़ी वगैरह होती है वो रास्ते में बनाई जाती है, जैसे कि ये मुसाफिर जो होते हैं वहाँ पे विश्राम कर सके और अपने से खाना बना करके खा पाए। ये होटल वगैरह ऐसा तो इतना था नहीं ज़्यादा। तो ये चोटी अर्थात कि ये जो झोंपड़ी जैसा था, वो हट जैसा जो था, वहाँ पे उसके सामने सब खड़े रहे। बैलगाड़ी में से सब भोजन बनाने का सामान निकाला, वो चूल्हा जलाया गया, लकड़ियाँ वो जो सूखी लकड़ियाँ है उसका जुगाड़ किया गया, अग्नि प्रज्वलित करके चूल्हा जला करके उसके ऊपर में वो हांडी रखी गई। तो उस समय तो ये सब मिट्टी के बर्तन होते थे, तो मिट्टी का बड़ा सा हांडी, उसके भीतर में पानी डाल करके चावल को सिद्ध करने के लिए, वो बॉईल करने के लिए रखा गया। अब जैसे चावल का राइस भात हो गया, तो वैसे ही वो हांडी, वो जो लकड़ियाँ जल रही है उसके ऊपर में से निकालने के लिए उसको उठाया गया। किंतु अब ये तो सब मिट्टी के बर्तन है ना, उसका तो कोई कुछ ठिकाना है नहीं। तो जैसे ही उस हांडी को उठाया गया वैसे ही हांडी टूट गई और जितना भी भात था पूरा जमीन मिट्टी में बिखर गया। तो अभी सभी लोग तो एकदम ये हो गए, किंग कर्तव्य विमूढ़ जो शब्द यूज किया है, अर्थात कि अवाक हो गए, माने एक कंप्लीटली स्टंड, इंग्लिश शब्द है स्टंड। अभी क्या करे, जो खाने के लिए भात बनाया था भात ही पूरा मिट्टी में बेर बिखेर हो गया, मिट्टी में गिर गया। तो अभी क्या खाएंगे, क्या करेंगे, लंबा जर्नी है, भूख तो लगी है, और ऐसा नहीं है कि खाने का इतना सारा सामान है और वगैरह वगैरह। तो सब लोग बेचारे खड़े थे, क्या करे क्या न करे समझ में नहीं आ रहा था। उस समय माँ ने क्या किया कि एक लकड़ी ली, एक दूसरी लकड़ी, और उसकी मदद से ये भात जो था ऊपर ऊपर से सब कलेक्ट करना शुरू किया, एक पात्र में रखा, और फिर उस पात्र में से ही भात के 3-4 दाने जो है, माँ के साथ में एक डिब्बा रहता था छोटा। जब माँ इस तरह से यात्रा करती थी तो ठाकुर के जिस फोटो की, ठाकुर की जिस अस्थियों की माँ पूजा करती थी, उस एक डिब्बे में रखती थी, बॉक्स में रखती थी। तो वो बॉक्स खोल करके ठाकुर के फोटो को सीधा रख करके वही जो भात जमीन पे गिरा हुआ था, जिसको कि ऊपर ऊपर से, नीचे का भात जो है उसको तो मिट्टी लग जाएगी, किंतु ऊपर में जो भात होगा उसको ले करके कलेक्ट करके जो माँ ने सेपरेट रखा था, उसमें से भात के 3-4 दाने माँ ने वो डिब्बे में, जो बॉक्स में जो ठाकुर रखे हैं उनके सामने रख दिया और कहा, शिगिर शिगिर खे नाओ, आज के ए रुपी में पे छो, ए रकमी में पे छो, अर्थात जल्दी जल्दी खा लो, आज तुमको यही मिलने वाला है। ऐसा बोल करके वो जो मिट्टी में पड़ा हुआ भात, निश्चय उसमें मिट्टी नहीं लगी है, किंतु फिर भी वो जमीन पे गिरा हुआ भात के 3-4 दाने ठाकुर को ऑफर किए, और फिर उसी पात्र में से माँ ने कहा, चलो सब लोग आकर के एक साथ में बैठ जाओ, एक पात्र में से खाओ। तो देखिए कि ठाकुर के प्रति माँ का श्रद्धा, प्रेम, स्नेह सब कुछ है, साथ साथ में ही जो प्रैक्टिकल जो है सेंस, ये ठाकुर की सेवा में, कहीं ठाकुर की सेवा करते करते दूसरों को कष्ट ना हो, ठाकुर की सेवा करते करते ये प्रैक्टिकल सेंस न कहीं चली जाए, इम्प्रैक्टिकल कहीं ना हो जाए, यह सब भी माँ की तीक्ष्ण दृष्टि यह सबके ऊपर में थी।